प्रधानमंत्री पद से क्या वाकई नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने जा रहे हैं? यह सवाल बहुत बड़ा है और दबाव भी बहुत बड़ा है। क्या नरेंद्र मोदी इस दबाव को झेल पाएंगे? क्या 17 सितंबर की तारीख आखिरी तारीख है जब वो प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे और 17 सितंबर उनके जन्मदिन पर 75 साल पूरे होने पर क्या वाकई देश को बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है? कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा है, देश को बधाई हो, नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने जा रहे हैं। मोहन भागवत भी जा रहे हैं। दरअसल मोहन भागवत के एक बयान से इस वक्त में सियासी गलियारे में चर्चा बहुत गर्म है। मोहन भागवत ने कहा कि 75 साल के जब आप हो जाएं, जब आपको शोल उड़ाए जाने शुरू हो जाएं, तो उस वक्त में आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी रिटायरमेंट के दिन आ गए हैं। और वो तो यहां तक कह रहे थे कि जब मर जाएंगे तो लोग पत्थर मार करके चेक करेंगे। ये उन्होंने किस संदर्भ में कहा ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बातें लगातार राजनीतिक गलियारों में थी, पत्रकारों के बीच में थी, विश्लेषकों के बीच में थी, या विपक्षी खेमे से लगातार ये आवाज सुनाई दे रही थी कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, क्योंकि उनके द्वारा ही बनाया गया एक नियम है कि 75 साल के अगर आप हो गए हैं तो आप मार्गदर्शक मंडल में चले जाइए। बहुत सारे नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया, लेकिन मोहन भागवत ने खुल करके ये बात कह दी। मोहन भागवत का पूरा बयान मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे भी दिलचस्प एक पहलू और है कि इसी साल 17 सितंबर को, सितंबर महीने में 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी 75 साल के होंगे और इसी साल सितंबर में ही 11 सितंबर को मोहन भागवत 75 साल के होंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि अगर मोहन भागवत ने अपनी रिटायरमेंट ले ली, मोहन भागवत ने संघ प्रमुख का पद अगर छोड़ दिया, तो इसका मतलब यह होगा कि वो सीधे प्रेशर बना रहे हैं नरेंद्र मोदी पर, और नरेंद्र मोदी को भी फिर पद छोड़ना पड़ेगा। हालांकि जब ये 2024 के चुनाव हुए थे, उस वक्त में भी ये सवाल उठा था कि नरेंद्र मोदी क्या सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होंगे, तब भी ये सवाल खड़ा हुआ था। लेकिन अब मोहन भागवत के बयान ने सियासी गलियारे में जबरदस्त हलचल मचा दी है। त्यांचे शब्द आहेत और म्हणून उच्चार करू, मैं जब मर जाऊंगा तभी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मग ते असं म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। म्हणजे त्यांच्या गौरवाकरता, गौरवाचा भाव मनात घेऊन सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये ह्याची ते स्वतःच काळजी घ्यायची आणि असा विनोदाचा सुरा चालून तो चिकटणारा गौरव सगळा सोडून बाहेर टाकायचा। सबसे मजेदार बात यह है कि यह बयान दिया गया था 9 जुलाई को। पूरे 48 घंटे तक इस बयान पर चर्चा नहीं हुई। सोचिए किस कदर जो है वो मीडिया में, सोशल मीडिया में इस बयान को दबाने की कोशिश की गई होगी। 48 घंटे तक इस बयान को लेकर के चर्चा नहीं। जहां पर मोहन भागवत होते हैं वहां पर हर सब कोई होता है, यानी मीडिया की तरफ से या राजनीतिक विश्लेषक, वो भी गौर से सुनते हैं कि मोहन भागवत अगर कुछ बोल रहे हैं तो कुछ न कुछ तो राजनीतिक तौर पर हेडलाइन निकल करके आएगी। और बड़ी बात यह है, यह बयान दिया नागपुर के अंदर, यानी अपनी ही धरती पर, अपने ही मुख्यालय की धरती पर खड़े होकर के अगर मोहन भागवत ये बात कह रहे हैं तो फिर इसके मायने और ज्यादा हो जाते हैं। आपको याद होगा अभी कुछ रोज पहले नितिन गडकरी ने भी एक आईना दिखाया था नागपुर की धरती से खड़े होकर के। उन्होंने कहा था कि भारत में मौजूदा समय में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। वो भी सीधा हमला था मोदी सरकार पर। और अब एक बार फिर से मोहन भागवत ने घेर लिया है, और ये 75 साल वाला मामला कहीं ज्यादा है गडकरी या और किसी के बयान से। और सबसे बड़ी बात यही कि मोहन भागवत ने अगर ऐसा कर दिया तो फिर मोदी जी के लिए कैसा होगा। अगर मोहन भागवत खुद 11 सितंबर को इस्तीफा दे देते हैं तो फिर क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई देश को कोई बड़ा तोहफा मिल रहा है?
क्यों बधाई दे रहे हैं कांग्रेस के नेता, जरा सुनिए। दोस्तों, कल मोहन भागवत जी ने एक खुशखबरी दी। अक्सर वो खुशखबरी देने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन कल दी। उन्होंने कहा कि 75 साल का होने के बाद इंसान को किसी और को मौका देना चाहिए। अभी खुशखबरी क्यों है? खुशखबरी ये इसलिए है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी सियासत में ना होते तो क्या करते, कहां होते? मुझे लगता है वो बॉलीवुड में होते। खैर, अब वो बॉलीवुड में तो नहीं गए, तो बॉलीवुड तो बच गया, लेकिन देश नहीं बच पाया। 11 साल से जो इस देश की हालत की है, संविधान की हालत की है, संवैधानिक संस्थाओं की हालत की है, अब 17 सितंबर को उससे हमें निजात मिलेगी और 11 सितंबर को भी निजात मिलने का पहला कदम होगा, क्योंकि इसी की जोड़ी है, जोड़ी है इन दोनों की। इसी ने संविधान की ये हालत की है, इसी ने देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया है। तो एक हर्षोल्लास की लहर पूरे देश में कल शाम से दौड़ गई, जब से मोहन भागवत जी का ये बयान सबके सामने आया। तो आप सब खुश हो जाइए, क्योंकि भारत की आत्मा के, भारत के संविधान के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जाने वाले हैं। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। अब जरा मोहन भागवत के बयान को समझते हैं कि मोहन भागवत ने जो कहा, क्या वाकई उसमें कुछ है भी निकलने वाला, या विपक्ष खामखा इसमें अपनी खुशी जो है ढूंढ रहा है। क्या कहा मोहन भागवत ने, सुनिए। एक बार हमने उनसे कहा अब बस आराम करो, तब भी उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि हमने बहुत काम किया है। अगर कोई उनके काम की तारीफ करता तो वो मजाक में हंसते हंसते टाल देते। उनकी उम्र के 75 साल पूरे हुए। हम सब वृंदावन की बैठक में थे, देश भर के कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हमारे मोरोपंत जी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और उन्हें शाल पहनाई गई। इसके बाद में उनसे कहा गया कि कुछ बोलिए, तो उन्होंने कहा कि मेरी मुश्किल ये है कि मैं खड़ा होता हूं तो लोग हंसते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता हूं तो लोग मेरे बोलने पर हंसते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेते हैं। जब मैं मर जाऊंगा तब पहले लोग पत्थर मारेंगे, देखेंगे कि सच में मरा हूं या नहीं मरा हूं। फिर मोरोपंत पिंगले जी ने कहा कि 75 वर्ष की उम्र में शाल पहनने का अर्थ मैं जानता हूं। इसका मतलब है कि अब आपकी उम्र हो गई है, आप साइड में हो जाओ और बाकी लोगों को काम करने दो। यह दरअसल एक कार्यक्रम हो रहा था 9 जुलाई को, एक पुस्तक का विमोचन था और उस कार्यक्रम में मोहन भागवत बोल रहे थे और उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रेरक दिवंगत नेता मोरोपंत पिंगले, उन पर लिखी एक किताब का विमोचन किया और उन्हीं के पर कही हुई बातों को फिर से यहां पर कहा। राजनीति में देखिए, कोई जो है वो बात कही जाती है तो उसके बहुत सारे मायने निकाले जाते हैं। राजनीति में ऐसा नहीं है कि हम कोई बात कह रहे हैं तो वो ऐसे ही कह दी गई होगी या उस बात का संदर्भ सिर्फ उस आदमी के लिए है। अब जाहिर सी बात है, उन्होंने हजारों बातें कही होंगी, लेकिन उन हजारों बातों में से ये 75 साल वाली बात ही क्यों निकाल करके लाए मोहन भागवत। और मोहन भागवत जानते हैं कि 75 साल वाली बात पर ही हेडलाइन बनेगी, इसी पर चर्चा होगी। तो 75 साल वाली बात क्या वाकई सोच समझ करके कही गई है? हालांकि अमित शाह इससे किनारा कर चुके हैं। अमित शाह एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मोदी को बचाने वाले सबसे बड़े कवच के तौर पर सामने आते हैं, और जब जब नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला होता है, डायरेक्ट हमला होता है, तो वो सामने आते हैं। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी पर सबसे बड़ा सवाल डिग्री को लेकर के उठा था, उस वक्त में भी वही डिग्री लेकर के आए थे। और अब जब एक बार ये मामला पहले भी उठा कि 75 साल के हो जाएंगे, चुनाव के दौरान उठा था, तो उस वक्त में भी अमित शाह ही सामने आए थे और अमित शाह ने ही उस वक्त में मोदी जी का बचाव किया था। हालांकि बचाव तो पूरी बीजेपी करती है, लेकिन अमित शाह की बात का वजन एक तरीके से मीडिया के अंदर ज्यादा हो, इसलिए अमित शाह को सामने रखा जाता है। और अमित शाह खुद सामने इसीलिए आते हैं क्योंकि पुराने मित्र भी हैं, पुराने दोस्त भी हैं। भाजपा ने 75 साल की उम्र पर कई नेता रिटायर किए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा में 75 साल की उम्र से ज्यादा नेताओं को रिटायर करने का ट्रेंड शुरू हुआ। पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में
इससे कम उम्र के नेताओं को जगह दी थी। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया। 2016 में गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया तो उस समय उनकी उम्र भी 75 साल थी। उसी समय नजमा हेपतुल्ला ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया, जिनकी उम्र 76 साल थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तब के भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि 75 साल के ऊपर किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा, यह पार्टी का फैसला है। उस चुनाव में सुमित्रा महाजन, जो ताई के नाम से बहुत मशहूर हैं, हुक्मदेव नारायण जैसे नेताओं को टिकट नहीं दिया गया। इसी तरह से 2024 लोकसभा चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा जोशी का टिकट 75 साल की उम्र से ज़्यादा की वजह से काट दिया गया। तो मतलब अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, या हम अलग हैं, हम अलग वाले महामानव हैं। और महामानव पर तो खुद भागवत ने ही जो है मोदी जी को आईना दिखाया था। लेकिन अमित शाह जो खुद इस बात को कहते थे कि 2019 में जब वो अध्यक्ष थे पार्टी के, कि 75 साल से ऊपर वाले आदमी को टिकट नहीं मिलेगा, तो क्या ये बीजेपी में मोदी जी अलग हैं, बाकी पूरा बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सब अलग हैं? लोकसभा चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर के खूब बयानबाजी हुई थी। मई 2024 में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर भाजपा लोकसभा चुनाव जीत गई तो मोदी जी अगले साल तक ही प्रधानमंत्री रहेंगे। पीएम मोदी ने खुद यह नियम 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट वाला बनाया था। उसी दिन अमित शाह ने कहा था कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मोदी जी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। मोदी जी आने वाले चुनावों में भी नेतृत्व करेंगे। इस तरह पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि भाजपा के संविधान में कहीं भी आयु को लेकर के कोई प्रावधान नहीं है। अगले 5 साल के कार्यकाल में मोदी जी देश को नई ऊंचाई पर लेकर के जाएंगे। मोदी जी हमारे नेता हैं, भविष्य में भी हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपका समर्थन चाहता हूं। अगर मैं कोई गलत प्रश्न पूछूं तो बता देना, और सही प्रश्न पूछूं तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूंगा। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से। जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके, डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या यह देश के लिए सही है? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते कि यह भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे। देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से। बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता है यह देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से यह सब ना करने के लिए बोला? मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को यह सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से।
जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मां को आंखें दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मातृतुल्य संस्था आरएसएस, आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी, आप जरा बताइए इस देश को। क्या आपको दुख नहीं हुआ? मैं आरएसएस के हर कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या आरएसएस के हर कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ? मेरा 5वां प्रश्न मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया, बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया, शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि यह नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? आप ये पूछना चाहते हैं कि नहीं पूछना चाहते? पूरा देश आज मोहन भागवत जी से ये प्रश्न पूछना चाहता है। अब दो बातें यहां पर समझने वाली है। एक तो यह है कि राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, इस बात को केवल यहीं तक देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्या वाकई अपने लोग भी चाहते हैं कि मोदी जी जाएं? अब बहुत हुआ, मोदी जी आराम करें। क्या मोदी जी की वजह से केवल विपक्ष के नेता ही नहीं, क्या केवल देश के कुछ लोग परेशान ही नहीं, बल्कि उनकी पार्टी के लोग भी परेशान हैं? ये सवाल बहुत अहम हो जाता है। मोहन भागवत ने कोई एक बार बयान नहीं दिया है। मोहन भागवत ने कई बार ऐसे बयान दिए जिसकी वजह से मोदी जी मुश्किलों में फंस गए। एक बार उन्होंने मणिपुर को लेकर के कहा था, मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, उससे पहले 10 साल तक शांतिपूर्ण रहा। ऐसा लग रहा था कि पुरानी बंदूक संस्कृति समाप्त हो गई है। अचानक वहां पर तनाव पैदा हुआ या पैदा किया गया, उसकी आग में अभी भी जल रहा है। इसे प्राथमिकता देना और इस पर ध्यान देना कर्तव्य है। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। इसी तरीके से मोहन भागवत ने एक बार मोदी जी के उस बयान पर भी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट तौर पर हमला बोला था, जब उन्होंने अपने आप को कहा था चुनाव के दौरान कि जब तक मां जिंदा थी मुझे लगता था कि मैं बायोलॉजिकल हूं, लेकिन मां के जाने के बाद मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे किसी विशेष काम के लिए भेजा है, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा हो गया था कि कैसे कोई इंसान अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर सकता है, और वो भी किसी देश का प्रधानमंत्री, जिसको बात करनी चाहिए साइंटिफिक टेम्परामेंट की, जिसको बात करनी चाहिए कि कैसे इंसान जो है वो बायोलॉजिकल प्राणी है। उसका जन्म किसी अवतार के तौर पर नहीं हुआ है, लेकिन खैर वो अवतार वाली कहानियों को आगे बढ़ाने के लिए साइंस को किनारे कर दिया गया। लेकिन इस पर भी मोहन भागवत ने कहा था कि कुछ लोगों को वहम हो गया है, या लोगों को अक्सर वहम हो जाता है कि वो महामानव है। अब कुल मिलाकर के बात यह है कि क्या वाकई 11 तारीख को मोहन भागवत इस्तीफा देंगे? खबर मुझे लगता है यही है।
अगर मोहन भागवत अपने आप को पीछे हटा लेते हैं तो मोदी पर सीधा प्रेशर आ जाएगा। या फिर अब बीजेपी में मोहन भागवत को खुश करने के लिए, मोदी शाह के खेमे से मोहन भागवत को खुश करने के लिए आज से ही सारे घोड़े खोल दिए जाएंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि मोहन भागवत नमस्ते करके चले जाएं और सारा प्रेशर फिर हमारे ऊपर आ जाए। खबर तो अपने आप में बहुत बड़ी है और अगर ऐसा कुछ होता है तो ये देश की मौजूदा राजनीतिक समय में एक इतना बड़ा पलटवार होगा या इतना बड़ा जो है वो बदलाव होगा जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की हो। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।